ऐसे खतरनाक माहौल में जहां यह बात क्लियर है कि ईरान पर हमला इजराइल करेगा, ऐसे लंबे और खतरनाक माहौल में जो एक लंबी जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, ईरान अकेला है और कोई मुस्लिम साथ नहीं आया, मुस्लिम देश साथ में नहीं आया। ऐसे में रशिया साथ आया। रशिया ने दोस्तों S-400, जी हां बड़ी खबर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सौंप दिया है। ऐसे माहौल में जहां लोग ईरान से दूरी बना रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल हमसे नाराज न हो जाए, रशिया ने S-400 सौंप दिया है। और रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ UN में भी बयान में साथ देता है और उसके साथ खड़ा है। वहीं आपको एक बड़ा अपडेट ये भी देना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि लोगों को बड़ा अजीब लगता है, राधा भाई प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ देखिए, ईरान ने रशिया से मांगी है सैटेलाइट मदद, क्योंकि सैटेलाइट हेल्प अमेरिका इजराइल की करता है, जिस सैटेलाइट के ही जरिए अमेरिका ने इजराइल को बोल दिया था कि ईरान हमला करने की तैयारी में है। सैटेलाइट से मूवमेंट देख ली थी ईरान की, वरना अगर इजराइल को पता ना चलता तो सोचिए फिर हाल क्या होता। इसी तरह से ऐसी ही हेल्प, सैटेलाइट हेल्प ईरान ने रशिया से मांगी है, ताकि ईरान को पता चल सके लाइव कि इजराइल का मूवमेंट अगला क्या है और आगे क्या करने वाला है। जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये तो डिफेंसिव चीज है, हथियार वाला मामला नहीं। ऐसे में 99% कंफर्म है कि रशिया सैटेलाइट इंटेलिजेंस में भी ईरान की मदद करे। हजरात मोहतरम, यूरोप का मीडिया ये साबित करने में लगा था कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के F-35 और F-16 को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बिल्कुल एडवांस सैटेलाइट तस्वीर अब जो आई है नेवेतम एयरबेस की इजराइल की, उसमें नजर आ रहा है, ये देखिए, इसको कहते हैं फाइटर जेट हैंगर, जिसके अंदर फाइटर जेट को रखा जाता है। F-35 शेल्टर और दूसरे F-16 शेल्टर हैं। डैमेज साफ नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल ने वो मलबा हटा दिया, लेकिन तस्वीरों में डैमेज क्लियर नजर आ रहा है। और अब यूरोप जिस तरह से इजराइल के नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा था, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्लाह का कि मैं ऐसा भी अपडेट पढ़ रहा हूं, वरना तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा और ऐसा अपडेट सुनने को नहीं मिलेगा, ना मैं कवर करूंगा। पहला अरब देश ओमान पहली बार ईरान के समर्थन में बोला और उसने साफ तौर से कहा कि ईरान का विरोध करने के बजाय हम सबको उस चीज का विरोध करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए जो इन सबकी जड़ है, यानी फिलिस्तीन का मुद्दा हल होना चाहिए। और इजराइल अकेला कई इलाकों में जंग फैला रहा है, इजराइल को रोकना चाहिए। यह पहला अरब देश है जिसने एक लाइन ही बोली, भले ही, लेकिन ईरान का साथ दिया। आज जो पूरी दुनिया ईरान पर पाबंदी लगा रही है, तो याद रखिएगा, जो सबसे ताकतवर होता है दुनिया उसके डर से उसके खिलाफ होती है। लिथुआनिया ने ईरान की IRGC को, मिलिट्री को बैन कर दिया है और टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। अब दोस्तों, ईरान बहुत समझदारी से काम ले रहा है। ईरान अपने एलाइज और आसपास के देशों से बात भी कर रहा है कि देखिए, हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान हमले की तैयारी भी कर रहा है और डिफेंस की भी तैयारी कर रहा है। और सामने आकर ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल ने कोई हरकत करी तो इससे बड़ा हमला, इससे तगड़े एग्रेशन से करने में हम पीछे नहीं होंगे। उधर एक बार फिर से डरपोक इजराइल ने और उसकी वॉर कैबिनेट मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया है, मीटिंग डन कर ली है और फाइल पर क्लियर छाप दिया गया है कि ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन किंतु परंतु ऐसा हमला नहीं करेंगे जिससे इलाके में जंग फैल जाए। ये देखा आपने, पहली बार इजराइल सोचकर हमला कर। पोल तो खुद बाइडेन ने भी खोल दी है। बाइडेन ने कहा कि अभी कंफर्म नहीं किया है हमने कि ईरान पर कैसे और क्या हमला करना है, लेकिन मैं फिर भी नेतन्याहू से, इजराइल से यही कहूंगा कि ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर भी इजराइल हमला ना करे। पहले बाइडेन कह चुके हैं इजराइल को वार्निंग देकर कि आप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को मत उड़ाइएगा।
अब इजराइल ने कहा था कि ठीक है फिर हम इसकी ऑयल रिफाइनरी उड़ा देंगे। अब बाइडेन ने कहा कि नहीं, ऑयल रिफाइनरी भी मत उड़ाना। रीजन क्या है? रीजन यह है कि अगर ऐसा इजराइल करता है, ईरान की ऑयल फैसिलिटी को उड़ाता है, तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। उधर अमेरिका ने CNN को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर से कहा है कि इजराइल ने हमें कोई गारंटी नहीं दी है कि वो 7 तारीख से पहले या 7 तारीख के बाद हमला करेगा या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं करेगा। यानी एक बार फिर से अमेरिका ने गोल गोल कर दी है बात, ताकि ईरान कंफ्यूज रहे। लेकिन ईरान पूरी तरह से हमले के लिए तैयार। इसी तरह से ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि हम जंग नहीं चाहते, हमारा मकसद जंग नहीं है, लेकिन अगर हम पर इजराइल हमला करता है तो हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे बिना रुक के। उधर इजराइल लगातार ऐसा लग रहा है कि ईरान का गुस्सा लेबनान पर उतार रहा है। लेबनान पर इजराइल ने खतरनाक हमले करके बड़ी तबाही मचाई है। मंजर आपके सामने रख रहा हूं, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हस्बुल्लाह व निअमल वकील। उधर मेरे दोस्तों, जिस तरह से जिन स्टाइल और ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा में किया, वही फॉर्मूला अब लेबनान में भी कर रहा है इस्तेमाल। इजराइल ने अब नोटिस जारी करके कहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान में एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं अब मकसद क्या है। अब इजराइल लेबनान के एम्बुलेंस को भी सीधा बम से उड़ाएगा और कहेगा कि हमने हिजबुल्लाह को मारा है। आप समझ रहे हैं, ये वही पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल गज्जा में करके मासूमों को मारा है। उधर इजराइल ने गाजा के अंदर फिर ये कहा कि जो हमास है वो अस्पतालों के अंदर छुपा हुआ है, फिर गाजा में उसने अस्पतालों को उड़ाया। इसी तरह से अब साउथर्न लेबनान में इजराइल ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के करीब हमला कर दिया, जिसमें अस्पताल में काम करने वाले 9 कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए और अब उस अस्पताल को खाली करवाया जा रहा है। यूएन की इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर तैनात हैं, जिसमें तमाम यूएन के मेंबर्स के देश के सेनाएं मौजूद हैं। ऐसे में आयरलैंड की फौज को इजराइल ने कहा कि आप जो लेबनान के बॉर्डर पर है, कहा कि आप अपनी सेना पीछे कर लो। आयरलैंड ने पहले चतुराई से लेबनान से अपने तमाम लोगों को सेफली निकाला। फिर 24 घंटे के बाद आयरलैंड ने इजराइल को कह दिया कि सुनो मुन्ना, हम इस बॉर्डर से नहीं हटेंगे। वहीं लेबनान को अमेरिका की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कह दिया है कि लेबनान और इजराइल सीज फायर की बातचीत ऑफ द टेबल है, यानी अब सीज फायर की बात आपसे नहीं होगी। यानी आसान जबान में यह है, अमेरिका ने कहा है कि इजराइल आपको बर्बाद करेगा और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। उधर ब्रेकिंग न्यूज में यह भी बता दूं कि लगातार इजराइल अब सीरिया पर भी लगातार हमले कर रहा है। क्या समझ में आया? इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, वेस्ट बैंक में हवाई हमला कर रहा है, गाजा पर हमला कर रहा है, लेबनान में हमला कर रहा है, इराक में हमला कर रहा है, सीरिया पर हमला कर रहा है। 5 जगह एक साथ इजराइल हमलावर है और 56 बहनें चुपचाप देख रही हैं। एक अकेला भाई कब तक लड़ेगा? अरे बहनों, भाई का साथ तो दो। एक बहन आई है अभी साथ में, दूसरी बहनें चुपचाप देख रही हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमेरिका इजराइल सामने वालों को पीटते हैं बुरी तरह से, फिर पट्टी करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर उसको पीटते हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम लेबनान को $157 मिलियन मदद देंगे, यानी $157 मिलियन पैसा देंगे। और करेंगे क्या इसके बाद? ये मदद देने के बाद फिर से इजराइल से मरवाएंगे। मारो भाई, दे दिया पैसा। इजरायली मीडिया ने खुलासा किया है कि रशिया ईरान की पूरी तरह से मदद कर रहा है और ईरान को रशिया ने बता दिया है कि पर्शियन गल्फ में इजराइल के 4 फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। यानी दोस्तों, हालात सख्त हैं। अच्छी बात यह है कि रशिया ईरान का साथ दे रहा है। मेरी उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हर ताज़ा तरीन अपडेट बिना रुके बिना ठहरे आपको मेरी टीम और मैं दे रहे हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखते रहिए। जय हिंद।